डोनाल्ड ट्रंप कैद और जुर्माने से बच गए। मुजरिम करार। नौ मुंतखब अमरीकी सदर को अदालत से बड़ा रिलीफ। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अशमरी केस का फैसला आ गया। जज ने ट्रंप को मुकदमे से गैर मशरूत तौर पर इल्जामात से बरी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप हशमरी केस में मुजरिम है, जेल में कैद या जुर्माना नहीं कर रहे। अदालत ने जुर्म डोनाल्ड ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म दे दिया। ट्रंप ने अदाकारा को पैसे दिए लेकिन रिकॉर्ड जाहिर नहीं किया। फैसला न्यूयॉर्क की अदालत के जज जोआन मर्सर ने सुनाया। डोनाल्ड ट्रंप अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सजा को काबिल नफरत करार दे दिया। फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। मेरे खिलाफ केस में कोई सबूत और हकाइक नहीं मिले। गैर मशरूत बरी करने का मतलब केस कभी था ही नहीं। मुझे केस में और ये केस मुकम्मल तौर पर खारिज होना चाहिए। मेरे खिलाफ केस पर कई मिलियन डॉलर खर्च किए गए। निज़ाम अदल पर अमरीकियों का एतमाद बहाल करेंगे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अदालती फैसले पर रद्द अमल। मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे रह गए। वज़ीर आज़म की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। पैगाम में कहा है कि तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुल्की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़्म की सनद है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है। दिसंबर 2024 में तरसीलात ज़र का मजमूई हजम 3 अरब 10 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर 2024 की तरसीलात ज़र में सालाना 29.3% और माहाना 5.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर 2023 में तरसीलात ज़र का हजम 2 अरब 40 करोड़ डॉलर था। तरसीलात ज़र की सबसे ज़्यादा वसूली सऊदी अरब से 77 करोड़ 6 लाख डॉलर रही। मुत्तहिदा अरब अमारात से 63 करोड़ 15 लाख, बरतानिया से 45 करोड़ 69 लाख, अमेरिका से 28 करोड़ 43 लाख डॉलर वसूल हुए। स्टेट बैंक ने तरसीलात ज़र के दादोशुमार जारी कर दिए। PIA का 4.5 साल बाद यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। PIA की पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस पहुंच गई। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों और अमले का शानदार इस्तकबाल। परवाज PK 749 में 317 मुसाफिर पेरिस पहुंचे। पेरिस के लिए हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाजें चलाई जाएंगी। वज़ीर आज़म की पेरिस के लिए परवाज़ों की बहाली पर अवाम को मुबारकबाद। कहा कि हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस बहाल किया। यूरोप के लिए परवाज़ की बहाली के बाद PIA तरक्की की जानिब गामज़न है। कौमी एयरलाइन की परवाज़ों की बहाली से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत होगी। PIA पूरे यूरोप में ऑपरेट करेगी। यूरोप की फ़ज़ाओं में सब्ज़ हिलाली परचम लहराएगा। कौमी एयरलाइन जल्द खोया हुआ मुकाम हासिल करेगी। यूरोप और दीगर ममालिक की फ़ज़ाएँ हमारी बेवकूफ़ी और नाअहली की वजह से बंद कर दी गई थीं। साबिक वज़ीर हवाबाजी ने एक बयान में तबाही मचा दी। फ्लाइट्स की बंदी से हमें अरबों रुपए का नुकसान हुआ। जल्द बरतानिया के लिए भी परवाज़ें शुरू होंगी। यूरोप से ट्रांजिट के बाद हम अमेरिका के लिए भी परवाज़ें शुरू करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ्रांसीसी सफारत खाने के अमले के हमरा फीता भी काटा। वज़ीर-ए-आज़म की अदालतों में रुकी महसूलात के कानूनी मुकदमात को जल्द निपटाने की हिदायत। इंग्लैंड रेवेन्यू के एपलेट ट्राइब्यूनल्स के अमूर पर जायजा इजलास। काम में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। FBI महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए फौरी इक़दामात करे। FBI इस्लाहात पर काम तेज़ी से जारी है। कराची में फीसलेस असेसमेंट निज़ाम का इजरा किया। जदीद खुदकार निज़ाम से करप्शन का खात्मा और कस्टम्स क्लियरेंस के लिए दरकार वक्त में खातिर ख्वाह कमी आई। मुल्क कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। टैक्स नदहिंदगान से टैक्स वसूल करेंगे। गरीब आवाम पर टैक्स का मज़ीद बोझ न डालें। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। वज़रा मईशत की बेहतरी से मुतालिक झूठ बोल रहे हैं। 2022 में गुर्बत 22%, आज 45% तक पहुँच गई है। PTI दौर में महंगाई 13%, इनके पिछले दौर में 38% थी। हमारे दौर में बरामदात 31 अब 26 अरब डॉलर है। PTI दौर में डॉलर 178 आज 278 रुपये का है। पहले ये कट्टे बच्चों का मजाक उड़ाते थे, अब खुद तकसीम कर रहे हैं। PTI रहनुमा शेख वक़ास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 18 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके। मजीद 18 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा बारे कहा जाता था कि तनख्वाहें देने के पैसे नहीं। आज हमारे पास अगले 3 माह की तनख्वाहों के पैसे मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 30 अरब रुपए कर्ज वापस किया। पंजाब भी हमसे पूछ रहा है।
शेर अफजल मरवत साहब जो है इस किस्म की तमाम जो फ्यूड्स होते हैं उसमें एक फरीक के तौर के ऊपर शरीक होते हैं। सलमान अकरम राजा साहब जो है वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो है वो डेजिग्नेट हैं, लेकिन वो डिफेक्टो सेक्रेटरी जनरल हैं। वो पार्टी के फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान साहब ने कुछ लोगों को डेजिग्नेट किया हुआ है जो कि पार्टी पॉलिसी के ऊपर बयान दे सकते हैं। शेर अफजल मरवत साहब उसमें से एक शब्द नहीं है। बाल हुकूमत के कोर्ट में हैं, चाहते हैं कि मुज़ाकराती अमल आगे बढ़े। 4 रोज़ में मुज़ाकराती कमेटी की एक मुलाकात नहीं करा सके। 190 मिलियन पाउंड का फैसला, जो भी आए मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। तरसीलाती ज़र की मुहिम का फरवरी में असर आएगा। शेर अफजल मरवत हर झगड़े में फरीक होते हैं। पार्टी तर्जमानों में शेर अफजल मरवत का नाम नहीं है। सलमान अकरम राजा डिफेक्टो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके पास इख्तियार है शेर अफजल मरवत के खिलाफ कार्रवाई करें। रऊफ हसन की प्रोग्राम टुनाइट बिसमर अब्बास में गुफ्तगू। हुकूमत दबाव में बानी पीटीआई से मुज़ाकरात कर रही है। बाहर से पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत हो रही है। बानी रिहा हुए तो ये गुलामी होगी जो मकबूल नहीं की जाएगी। रहनुमा मुलीक मियां जावेद लतीफ़। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हकूक और इंसाफ मिलते हैं या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ाकार पर मुत्तमिन करें। क्या इस आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है? जस्टिस जमाल खान मंदुखिल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा है कि जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है कोर्ट में वो खुद फैसला नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाला ऑफिसर दूसरे बड़े ऑफिसर को केस भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा? फैसला लिखने के लिए जैग ब्रांच की मुआवनत हासिल होती है। वकील वज़ारत दिफा के दलाइल। समाअत के दौरान त्यारा साजिश केस का तज़किरा। जस्टिस मुसरत हिलाली और ख्वाजा हारिस के दरमियान मुकालमा। रिमार्क्स ये एक आर्मी चीफ के तैयारी को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया कि मुल्क छोड़ दो। इस एक वाक़े के बायस मुल्क में मार्शल लॉ लगाया। मार्शल लॉ के बाद भी ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चला। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा है कि आम तासुर है कि फौजी अदालत ने ट्रायल सिर्फ सजा देने की हद तक होता है। कोर्ट मार्शल में मर्जी का वकील करने की सहूलत भी होती है। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस की जंगलात में खौफनाक आतिशज़दगी, 10 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। आग ने 10,000 इमलाक जलाकर राख कर दी। आग ने 36,000 एकड़ से ज्यादा रकबे को लपेट में ले लिया। मुतासरा इलाकों में 95,000 सारे बिजली से महरूम 1,80,000 अफराद को फौरी इनखला की हिदायत जारी। आग से मारूफ शोबीज शख्सियात के घर भी तबाह हो गए। जंगलात में लगने वाली आग पर शोबीज इंडस्ट्री की सरगर्मियां मुअत्तल। आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। 14,000 फायर फाइटर्स शरीक। लॉस एंजलिस में लगी आग बुझाने के लिए कैदी भी तलब। सदर जो बाइडन का आग से तबाही पर अगले 6 माह तक 100% अखराजात उठाने का ऐलान। आतिशज़दगी के बायस इंश्योरेंस इंडस्ट्री को $8 अरब से ज़ायद का नुकसान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा ख़ुसूसन कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इमदादी काफ़िलों की पाराचुनार आमद पर इत्मीनान का इज़हार। मोहसिन नकवी ने कहा है कि कुरम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जुर्गे की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। बास अनासर ने जानबूझकर कुरम इशू को गलत रंग दिया। वज़ीर दाखिला की मुल्की सियासत में मौलाना फजलुर रहमान के मुस्बत किरदार की भी तारीफ। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके मदी में इंटेलिजेंस स्पेस ऑपरेशन। खवारिज के सरगना शफीउल्लाह और शफी समेत 5 खवारिज जहन्नम वासिल। हलाक खवारिज के कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों और मासूम शहरियों को टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। इलाके में पाए जाने वाले दीगर खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। सदर ममलिकत का मुल्क से फितनतुल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का अदा। दहशत गर्दी के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का अज़्म का इजहार। वज़ीर आला पंजाब ने पाक तुर्क मारूफ इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तालीमी मैदान में तुर्किया के ताउन से मशहूर है।
تعلیم کے شعبے میں دوست ملک ترکیہ کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ترکیہ اور پاکستان کے درینہ برادرانہ تعلقات ہیں۔ طیب اردوان پاکستان کے بہترین دوست ہیں۔ دونوں ملکوں کے تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں۔ مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ ہمارا ہر فیصلہ اڈیالہ جیل سے ہی ہو رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی جیل سے پارٹی چلا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ فکر نہ کریں، اگر مذاکرات کرنے ہوئے تو خود ہی صبح 7 بجے جیل کے دروازے کھول دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی پاکستان کے عوام کی سوچ ہے، ان کی رہائی تک ڈٹے رہیں گے۔ ہمارے کارکنوں سے زیادتی ہو رہی ہے۔ علیمہ خان کی میڈیا ٹاک۔ ڈی چوک احتجاج کیس میں گرفتار پی ٹی آئی کے 153 کارکنوں کی ضمانتیں منظور، 24 کی مسترد۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین کے فیصلہ سنایا۔ تھانہ سیکریٹریٹ کے تمام 25 ملزمان کی ضمانتیں منظور، تھانہ مارگلہ کے 42 ملزمان کی ضمانتیں منظور، 3 کو ضمانت نہ مل سکی۔ 24 نومبر کے احتجاج پر تھانہ ٹیکسلا میں درج مقدمے کی سماعت۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 8 ملزمان کی ضمانت منظور کر لی۔ 2018 میں ایک اناڑی شخص کو ملک کی چابیاں دی گئیں۔ اناڑی نے ملک کو برباد کر دیا۔ 2 سال کی محنت کے بعد ملک پھر ترقی کی جانب گامزن ہے۔ کماڑی میں مزدوروں کے لیے کوئی اسپتال نہیں، وزیر اعظم سے درخواست کروں گا یہاں اسپتال بنایا جائے۔ کراچی میں K4 منصوبہ اسی سال مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال کے کراچی کماڑی میں لیگی کارکنوں سے خطاب۔ کچھ لوگ اوورسیز کو ملک کے خلاف معاشی دہشت گردی پر اکسا رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں نے اڑان پاکستان میں اپنا حصہ ڈالا۔ پی ٹی آئی وہ مہم چلا رہی ہے جو کبھی را نے نہیں چلائی۔ آج پی ٹی آئی کا کندھا کوئی اور استعمال کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی پاکستان دشمن لابیز کا اعلی کار بنی ہوئی ہے۔ احسن اقبال کے تنقیدی وار۔ پنجاب گڈ گورننس، میرٹ اور کارکردگی میں تمام صوبوں سے لیڈ کر رہا ہے۔ مریم نواز پنجاب کا پیسہ عوام پر خرچ کر رہی ہیں۔ وہ صوبے کا پیسہ وفاق پر چڑھائی کے لیے خرچ نہیں کر رہی۔ بطور وزیر اعلیٰ ان کی چند ماہ کی کارکردگی باقی صوبوں کے لیے مثال ہے۔ پنجاب میں کام ہو رہا ہے، نظر بھی آ رہا ہے۔ مشکل وقت گزر چکا، اب ترقی و خوشحالی کا دور شروع ہو رہا ہے۔ مریم نواز کی کارکردگی سے حسد وہ کر رہے ہیں جو کئی سال سے حکومتوں میں بیٹھے ہیں۔ عظمیٰ بخاری کا بیان۔ کوئٹہ کے علاقے اسپین کاری سنجتی میں افسوسناک واقعہ، کوئلے کی کان میں گیس بھرنے سے دھماکہ، کان بیٹھنے سے 12 مزدور 4200 فٹ کی گہرائی میں پھنس گئے۔ ریسکیو آپریشن کے دوران 4 مزدوروں کی لاشیں نکالی گئیں۔ دیگر کارکنوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ کان میں بجلی کی ایک ہی لائن تھی جو حادثے میں تباہ ہو گئی۔ بجلی کی دوسری لائن بچھانے اور ملبہ ہٹانے کی وجہ سے امدادی سرگرمیاں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ریسکیو، گزشتہ سال 16 کوئلہ کان حادثات میں 82 کارکن جان سے گئے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ نے خواتین تحفظ ایکٹ کے تحت جائیداد کے حصول کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس مزمل اختر شبیر نے ریمارکس کیے، آپ ملکیت یا وراثت کے ثبوت کے بغیر جائیداد میں حصہ دار نہیں بن سکتے۔ پہلے خود کو حقدار ثابت کرنا ہوگا، بغیر کسی ثبوت کے کوئی آپ کے کیسے جائیداد دے۔ اس طرح تو آپ مینار پاکستان اور بادشاہی مسجد کی ملکیت کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں۔ قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں آپ کے دعووں کو مانا جائے۔ والدین کی طرف سے ہی وراثتی دستاویز پیش کریں، عدالت کی درخواست گزار کو ہدایت۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک شہریوں کی جان لینے لگی۔ ٹیپو سلطان روڈ پر واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق، 1 شدید زخمی۔ مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی۔ گگر پھاٹک کے قریب واٹر ٹینکر نے بائک سوار نوجوان کو کچل دیا۔ 2 روز کے دوران 5 افراد واٹر ٹینکر تلے کچلے گئے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ کراچی میں ہر دوسرے دن شہریوں کو کچلا جا رہا ہے۔ ڈرائیور کے پاس کراچی کا لائسنس نہ ہو تو روڈ پر نہ آنے دیا جائے۔